नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सभी प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंप्लीट करवाएंगे। यानी कि ये हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी इंग्लिश की, और ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम ए से एफ तक के जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम हैं उनको हम कवर करेंगे अच्छे से। और देखिएगा, सभी प्रीवियस ईयर हैं जो सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से इस बार भी आपके पूछे जाएंगे। यानी आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, यदि आपने एंटोनिम और सिनोनिम्स अच्छे से कवर कर लिए तो। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो वर्ड हमारा पहला वर्ड है एवेट। एवेट का मतलब होता है रोकथाम करना। एवेट का मतलब होता है रोकथाम करना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब भी होता है कम करना, कमी करना, ठीक है। मॉडरेट, ये इनके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो एग्रीवेट और सप्लीमेंट। एग्रीवेट और सप्लीमेंट। तो देखिएगा, एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। तो ये इनका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम। क्या होता है? अधम। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेस्पिकेबल और सर्वाइल। इसका मतलब भी होता है गुलामी करना, ठीक है। डेस्पिकेबल, सर्वाइल और कमांडेबल और प्रिसवर्ती इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सराहनीय, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है एब्जेक्ट शब्द। तीसरा हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना, और फोरसेक और रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ना। ये इनके सिनोनिम हो जाएंगे, आपको याद रखना है। और एंटोनिम की बात करें तो एप्रूव और सैंक्शन। एप्रूव का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट करना बोल सकते हैं, इसका एक्सेप्ट भी हो सकता है, और स्वीकार करना भी बोल सकते हैं, स्वीकृत भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनके एंटोनिम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम एबॉर्टिव की, यानी कि निष्फल, जिसका सिनोनिम होता है वैन और अनप्रोडक्टिव। और इसके एंटोनिम की बात करें तो इफेक्चुअल प्रोडक्टिव, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना यानी पार्डन, फॉरगिव मतलब कि माफ़ करना या क्षमा मांगना। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पेल और एक्यूज। चलिए देखते हैं अगला, एक्कॉर्ड। एक्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति, और जिसका सिनोनिम होता है एग्रीमेंट और हार्मनी, ठीक है, सहमति। इसके बाद इसका जो विलोम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड, बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं, एक्रीमोनी यानी रूखापन। एक्रीमोनी रूखापन, यानी हार्शनेस और बिटरनेस, जिसका सिनोनिम होता है हार्शनेस और बिटरनेस। चलिए इसके एंटोनिम्स की बात करें हम तो होता है कॉर्टेस्टी और बेनवोलेंस। नेक्स्ट, एडमेंट का मतलब होता है अटल। एडमेंट का मतलब होता है अटल, और जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनफ्लेक्सिबल और स्टबॉर्न, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। चलिए देखते हैं अगला, एडहेरेंट मतलब पक्षपाती, पक्ष करना, पक्षपाती यानी फॉलोवर भी बोल सकते हैं इसको हम, और डिसिपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? राइवल और एडवर्सरी। अब राइवल का क्या मतलब होता है? राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। क्या होता है? प्रतिद्वंदी, एडवर्सरी, ये इनके सिनोनिम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम एडजंक्ट यानी सहायक, जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सहायक के समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? जॉइंड और एडेड, ठीक है। और हम इसके विपरीत शब्द की बात करें, यानी कि एंटोनिम्स की सेपरेटेड और सबट्रैक्टेड। चलिए देखते हैं, एडमोनिश का मतलब धिक्कारना, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके आपके रिप्रोब और कॉन्सेल। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं, तो एप्रोब यानी स्वीकार करना, ठीक है, और एप्लॉड। चलिए देखते हैं एडवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति।
ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपकी कैलमिटी और मिसफॉर्चून, और एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एलियन का मतलब होता है विदेशी, इसको फॉरेनर और आउटसाइडर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और नेटिव और रेसिडेंट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एले का मतलब होता है निराकरण करना, जिसका समान अर्थ होते हैं यानी कि सिनोनिम्स होते हैं पैसिफाई और सूत, और एग्रीवेट और एक्साइट इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एलिवेट का मतलब क्या होता है कम करना। वो एवेट और रिलीव का भी मतलब होता है कम करना, ठीक है। ये इनके एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे, और एग्रीवेट और एनहेंस इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एवेट और रिलीव, एग्रीवेट और एनहेंस सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एल्योर। एल्योर का मतलब होता है फुसलाना, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे तो एंटाइस और फैसिनेट का मतलब भी होता है फुसलाना, और रिपल्स और रिपेल इनके बिलोम शब्द हो जाएंगे यानी कि एंटोनेम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंटीपैथी। देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एंटीपैथी और एप्थी आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं दो। मतलब एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना, क्या घृणा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो हॉस्टिलिटी और एवर्जन, ठीक है। और इनके एंटोनिम्स की बात करें हम तो देखिएगा एडमायरेशन और फैक्सिनेशन एंटोनिम्स हो जाएंगे। आप सभी को बिल्कुल इन रट लेना है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से याद करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपको हम सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंप्लीट करवा देंगे। एफिटी का मतलब होता है उदासीनता, जिसको हम बोलते हैं अनकंसर्न या फिर इंडिफरेंस, ठीक है, उदासीनता। और एंटोनिम्स यानी कंसर्न और केयर। चलिए बात करते हैं एरन यानी कलंक लगाना, जिसका चार्ज और ब्लेम सिनोनिम्स हो जाएंगे, और एक्सुलपेट और पार्डन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑडासिटी मतलब होता है धृष्टता, जिसका सिनोनिम्स हो जाएंगे बोल्डनेस और एग्रोगेंस, एंटोनिम्स हो जाएंगे मिल्डनेस और कॉवर्डाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जेन्युइन और रिलिएबल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, और फिक्टियस और अनरियल जिनको हम बोल सकते हैं इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। केवल आपको इनको एक बार देखना है और आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। क्या होता है अजीब। तो इसको हम रफ भी बोल सकते हैं, क्लमसी भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे सिनोनिम्स हैं। और क्लेवर और एप्ट। क्लेवर और एप्ट क्या हो जाएगा हमारा, इनका बिलोम शब्द हो जाएंगे, यानी कि एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक्जियम। एक्जियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, यानी कि मैक्सिम और त्रुथ भी बोलते हैं इनको हम सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो एब्सुर्डिटी और विलंडर इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वेफल। वेफल का मतलब होता है चकरा देना। क्या होता है चकरा देना, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेट और परप्लेक्स। फ्रस्ट्रेट और परप्लेक्स ये हमारे सिनोनिम्स हैं। और कंपोज और फैसिलिटेट ये हो जाएंगे हमारे इनके एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बारबरस, यानी कि बर्बर। इसका मतलब होता है अनसिविलाइज्ड और सेवेज। अनसिविलाइज्ड और सेवेज। और एंटोनिम्स की बात करें तो कल्चर्ड और ह्यूमन इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है तो देखिएगा बेनवोलेंस का मतलब होता है कृपा, जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमैनिटी और जेनरसिटी। ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स हो जाएंगे हमारे मेलवोलेंस और इनह्यूमैनिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बीविचिंग का मतलब होता है मोहित करने वाला, जिसके सिनोनिम्स हैं मैजिकल और फैसिनेटिंग। और इनके एंटोनिम्स हैं हमारे रिपल्सिव और रिपग्नेंट। बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है हमारा ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है बैरंग,
जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसमल और ग्लूमी। और एंटोनिम्स की बात करें तो ब्राइट, प्लीजेंट। चलिए देखते हैं अगला। जो अगला है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है? नाजुक। जिसका मतलब होता है डेलिकेट और फ्रेगिल। एंटोनिम्स होता है इसका टफ और एंडरिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्स्टल का मतलब होता है हलचल, जिसका हेस्ट और फ्लैरी भी बोल सकते हैं। और क्यूट यानी शांत और स्लोनेस, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, जिसको हम एडवर्सिटी और मिसफॉर्चून भी बोलते हैं। हैप्पीनेस और फॉर्चून इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कैलोस का मतलब होता है कठोर, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ज्यूरेट और अनफीलिंग। और कॉम्पेसिनेट और टेंडर इसके हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम अगला, जो है हमारा कैलमनी, जिसका मतलब होता है चुगली। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेफमेशन और एस्पर्शन। और एंटोनिम्स की बात करें तो कमेंडेशन और प्रेस यानी सराहना। चलिए देखते हैं कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। एबल यानी योग्य। कॉम्पिटेंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इनकॉम्पिटेंट और इनेप्ट क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है बंदी बनाना। क्या होता है? बंदी बनाना। जिसका मतलब क्या होता है? चार्म होता है, फैसिनेट होता है। सिनोनिम्स और डिसइल्यूशन और ऑफेंड। डिसइल्यूशन और ऑफेंड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैप्टिविटी, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट और कॉन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है कैद। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की, यानी कि विपरीत शब्द की। तो फ्रीडम और लिबर्टी। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र। ठीक है। कैद का उल्टा हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द हो जाएंगे। तो ये इनकी एंटोनिम्स हैं। कैप्टी का मतलब होता है गुहा, जिसका डेप्थ और डिप्रेशन भी बोलते हैं। एलिवेशन और प्रोजेक्शन क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिएगा जो सीच है हमारा, यानी कि संघर्ष होता है। टर्मिनेट और डेसेस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और वैगन और ऑरिजिनेट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट का मतलब होता है पवित्र होता है हमारा। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, जिस वर्चुअस और प्योर इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि सिनोनिम्स है हमारे। और सुलिड और लस्टफुल ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला हम। कैस्टाइज का मतलब होता है दंड देना, जिसका पनिश और एडमोनिश हमारे सिनोनिम्स हैं। और चीयर और एनकरेज ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिएगा कंपेशन का मतलब होता है दया करना, जिसका काइंडनेस और सिंपैथी भी हम बोलते हैं, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। क्यूरलिटी और वारवरिटी ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कॉम्प्राइज का मतलब होता है समावेश करना, इसका इंक्लूड और कंटेंट सिनोनिम्स हैं। रिजेक्ट और लैक हमारा एंटोनिम्स है। कॉन्सिड का मतलब होता है स्वीकार करना। ईल्ड और परमिट भी इनको हम बोलते हैं, यानी कि सिनोनिम्स हमारे हो जाएंगे। और डेनी और रिजेक्ट, डेनी और रिजेक्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला हम। कॉन्क्योर का मतलब होता है मिलना जुलना, जिसका मतलब होता है अप्रूव या फिर एग्री। ठीक है। सिनोनिम्स डिफर और डिसएग्री हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स। चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, जिसका एग्री और परमिट। ठीक है। ऑब्जेक्ट और डिसएग्री क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणाम। इफेक्ट और आउटकम। इफेक्ट और आउटकम सिनोनिम्स हैं। ओरिजिन और स्टार्ट ये एंटोनिम्स हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कॉन्सोलिडेट यानी कि समेकित, जिसका मतलब होता है सॉलिडिफाई, स्ट्रेंथ। ठीक है। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सेपरेट और वीकन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कॉन्सिपिशियस यानी कि विशिष्ट, जिसका मतलब होता है प्रोमिनेंट, ओबियस। और एंटोनिम्स होते हैं कॉन्शियल और हिडन। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्ट यानी कि अपमान। ठीक है। जिसका मतलब होता है स्कॉर्न और डिसएग्री, जिसका मतलब होता है रिग्रेट और प्रेस यानी कि सम्मान। ठीक है। ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है खंडन, जिसको हम डिनी और अपोज भी बोलते हैं। अप्रूव और कन्फर्म। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार करना, कन्फर्म करना, यानी कि ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखिएगा सिनोनिम्स का सीधा मतलब होता है एक शब्द के, मतलब एक शब्द का
एक शब्द के समान अनेक शब्द, जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब खंडन करना, तो डेनी और अपोज का मतलब भी खंडन करना होता है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है उसके विपरीत। तो विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए खंडन का उल्टा क्या होगा, स्वीकार करना, ठीक है, या फिर कन्फर्म करना। तो यही होता है आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। हिंदी में बोलें तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समान शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी शब्द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कॉन्ट्रेरी यानी कि विरोध, जिसका अर्थ हो जाएगा डिसिमिलर और कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सिमिलर और एलाइक। नेक्स्ट देखते हैं हम डेंटे, इसका मतलब होता है शिष्ट और एलिगेंट और डेलिकेट, सिनोनिम्स हो जाएंगे, और क्लमसी और कोर्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डिके, डिके का मतलब होता है क्षय, ठीक है, क्षय होना या फिर सड़ना, ठीक है, और जिसका सिनोनिम्स हो जाएंगे कोलैप्स और डिकम्पोज, और फ्लोरस और प्रोग्रेस एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा डिसीट यानी कि छल, जिसका डिसेप्शन और आर्टिफिस क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्सिटी और सिंसेरिटी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डेसिफर का मतलब होता है गूढ़ लिपि पढ़ना, जिसका मतलब होता है इंटरप्रेट या रिवील। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्टॉर्ट और मिसइंटरप्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डेडिकेट, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित, जिसका सिनोनिम्स होता है डिवोट और कॉन्सिक्रेट। एंटोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूज और नेगेट। डिफ़र, डिफ़र का मतलब होता है विलंब करना, ठीक है, डिफ़र का मतलब होता है विलंब करना। प्रोलोंग और सस्पेंड, प्रोलोंग और सस्पेंड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एक्सिलरेट और एक्सपेडाइट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध। कॉन्टेमाइनेट और पॉल्यूट क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएंगे यानी कि दूषित, ठीक है। प्यूरीफाई और सेंसिटिव इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेसिफर का मतलब होता है गूढ़ लिपि पढ़ना। ये हम एक सेकंड फिर से रिपीट होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा डीफ्री, डीफ्री का मतलब होता है चुकाना यानी कि स्पेंड या पे करना। और डिस्क्लेम और रेप्यूडिएट वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर यानी कि कॉशियस और इंटेंशनल, जिसका एंटोनिम्स हो जाएंगे रैश और सडन यानी कि अचानक। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट यानी कि पैलेटेबल और टेस्टफुल। और डिसटेस्टफुल और अनसेवररी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त यानी कि जीवन। और डिवेस्टेड, रिपेयर और कंस्ट्रक्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित यानी कि डिस्पॉल। और डिवेस्ट भी बोल सकते हैं, रीस्टोर और रिन्यू हम इसको एंटोनिम्स। और डेराइट का मतलब होता है उपहास करना यानी कि मॉक। और टोंट, इंस्पायर और एनकरेज इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और डिस्पेकिबल यानी कि नीच होता है, बर्थलेस और सेमलेस, ठीक है, इसके समान शब्द हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और वर्थी और डिसेंट इसके एंटोनिम्स शब्द हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर देखिएगा डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार, और जिसको हम बोल सकते हैं डिटेस्ट और डिस्पाइज इसके समान शब्द हैं यानी कि सिनोनिम्स हैं। अप्रूव और प्रेज, अप्रूव और प्रेज इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंज और एबनॉर्मल, मतलब कि अजनबी। नेचुरल और कॉन्वेंशनल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और एक्सटेस्टी मतलब होता है परम आनंद, जिसका मतलब होता है डिलाइट, एक्सक्यूलेशन यानी कि डिस्पेयर, कैलिमिटी, डिप्रेशन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इफेक्ट का मतलब होता है मिटाना यानी डेस्ट्रॉय। और ऑब्लिटरेट यानी कि, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिटेन और मेंटेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है डिग्निफाई या फिर हाइटेन, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और डिप्रिकेट और डिनाउंस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला, एलिमिनेट मतलब हटा दें,
ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेल और आउस्ट, और रिस्टोर और एक्सेप्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एलोक्वेंस का मतलब होता है बाग्मिता, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन और फ्लुएंसी, हेल्टिंग और स्टिमरिंग इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है भार। क्या होता है? भार, जिसका मतलब होता है हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल। क्या होता है? हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल इसके सिनोनिम्स है, और इंसेंसिटिव और स्टिमुलेंट ये क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। अब देखेंगे हम एंडीवर। एंडीवर मतलब अंडरटेक, अंडरटेक भी बोलते हैं हम, एस्पायर भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारा कीज और क्यूट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इनॉर्मस यानी कि विशाल। ठीक है, इनॉर्मस यानी विशाल, जिसको हम कोलोसल और मैमोथ भी कहते हैं, ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो देखिएगा नेग्लिजिबल और डिमिन्यूटिव। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक, जिसको हम एग्जाम्पल और प्रिसाइज भी कहते हैं, और एंटोनिम्स इसका इंक्रीमेंट और एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विवोकल यानी कि गोलमोल, जिसका सिनोनिम्स हो जाएंगे अनसर्टेन और हेजी, और ओबियस और ल्यूसिड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन यानी कि डेस्ट्रो और एक्सट्रीमिनेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेक्योर और प्लांट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एस्टीम का मतलब होता है आदर। एस्टीम का मतलब होता है आदर, जिसको रिस्पेक्ट और रिगार्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे जो कि हमारे, और रेडिक्यूल और स्पर्न हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। इटरनल का मतलब होता है सनातन यानी कि परपेचुअल और एंडलेस, सिनोनिम्स है टेम्पोरेरी और मोमेंटरी हमारे एंटोनिम्स है। ईवेंट का मतलब होता है बचना यानी अबाउट और एल्यूड भी हम कहते हैं, जो कि हमारे सिनोनिम्स है, और एक्नॉलेज और कन्फ्रेंट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एवियस और एपरेंट इसके सिनोनिम्स है। ऑब्सक्योर और कॉन्सील्ड क्या है? एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है फैब्रिकेट का मतलब होता है गढ़ना यानी कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस, सिनोनिम्स है। डेस्ट्रो और डिसमेंटल इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा फैलसी। फैलसी का मतलब होता है हेतवाबास, और जिसको हम मिस्टेक कहते हैं और डिल्यूशन कहते हैं, जो कि हमारे सिनोनिम्स हैं, और इसके एंटोनिम्स हमारे ट्रथ और वेरासिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम फेल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना यानी कि स्टम्बलर, और डेमूर और एंडियोर और परसिस्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखते हैं अगला। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फैनाटिकल, जिसका मतलब होता है कट्टर यानी नैरो माइंडेड, और वीएसटी भी कहते हैं, और एंटोनिम्स हैं इसको जो टॉलरेंट और लाइब्रेरल। नेक्स्ट है फंटास्टिक यानी कि बढ़िया, जिसको हम फैंसीफुल और अनकॉमन कहते हैं। ऑर्डिनरी और नॉर्मल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर देखिएगा फीबल। फीबल का मतलब होता है निर्बल, जिसको वीक और फ्रेल इसके सिनोनिम्स हैं, और स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है फेरोसियस का मतलब क्रूर होता है, क्रूल और फियर्स इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। जेंटल और सिंपैथेटिक इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूड का मतलब होता है अदावत, जिसको स्ट्रिफी और क्योरल क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं, और फ्रेटर्निटी और हारमनी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला। जो अगला वर्ड है हमारा वो है फ्लीटिंग। क्या है? फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर, ट्रांसिएंट, टेम्पोरेरी, सिनोनिम्स है। एंड्यूरिंग और इटर्नल इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है फिल्मसी का मतलब झीना होता है। ट्रिफलिंग और ट्रांसपेरेंट इसके सिनोनिम्स हैं। फर्म और टेनिसियस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लक्टुएट यानी कि उतार चढ़ाव, जिसका मतलब डेफ्लेक्टेड और वैसिलेट होता है, और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेबलाइज और रिजॉल्व होता है। फॉरसेक का मतलब त्यागना होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिजर्ट और रिनाउंस। एंटोनिम्स की बात करें तो होल्ड और मेंटेन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
फ्रीगाइल का मतलब नाजुक होता है, वीक और इन्फर्म, वीक और इन्फर्म। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंडरिंग और टफ, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंटिक का मतलब उन्मत्त होता है यानी कि वायलेंट और एजिटेटेड, जिसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे जेंटल और सबड्यूड। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा तो वो है फ्रिवोलस यानी कि तुच्छ, जिसका मतलब पेटी और बर्थलेस और सिग्निफिकेंट और सोलेम क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। और जो हमारा लास्ट है तो यहाँ पर देखिएगा फ्रूगिलिटी का मतलब होता है स्वल्प या व्यर्थता, इकोनॉमी प्रोविडेंस यानी कि कम खर्च करना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब क्या हो जाएगा, और लेविशनेस का मतलब क्या होता है, लेविशनेस का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, मतलब ज़्यादा खर्च करना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सभी क्वेश्चंस देखिएगा, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि 100% 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाने हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से, तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना, ठीक है। और आप हमें कमेंट में लिखिएगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट की डेली क्लास चाहिए सभी सब्जेक्ट की, तो आपको हम डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है वीडियो क्रिएट करने में। और देखिएगा, यदि आप सभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो करंट प्रैक्टिस पेपर हैं, जो करंट बुक है, देखिएगा बहुत ही बेस्ट बुक है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट बुक है सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, जिसमें रिटन और डिस्ट्रिक्ट पेपर दोनों हैं, ठीक है। और विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ फुल दिया हुआ है। यदि आपने उसके 10 पेपर कंप्लीट कर लिए तो आप गारंटेड एग्जाम को क्रैक कर लोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट लेवल के क्वेश्चन है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के पेपर हुए हैं, जितने भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आप उसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस पेपर है। और देखिएगा उसका प्राइस चेंज होता रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप तुरंत डाउनलोड कीजिए। और अभी उस पर 2 दिन का ऑफ़र था जो कि आपको 35 रुपये में मिल रहा है, लेकिन उसका ऑफ़र जो डेट है वो उसकी निकल चुकी है, यानी कि एक्सपायर हो गई, तो उसकी डेट उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई होगी। तो अभी आप तुरंत जाके कीजिए डाउनलोड, क्योंकि जो उसकी ऑफ़र डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।